हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान सभा का कैसे गठन हुआ और कैसे भारतीय संविधान सभा बनने में कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ और कितने समिति का गठन हुआ, क्या क्या समस्या उत्पन्न हुआ, ये सब के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, चाहे वह किसी राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पूरा संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला संविधान सभा का बैठक जो होता है वह 9 दिसंबर 1946 में, जब मेरा देश आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद होने से पहले ही जो है क्या संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। यानी कि जिस समय ब्रिटिश मेरे देश पर हुकूमत चला रहा था तो उसको पहले ही, आज़ादी से पहले ही उसको पता चल गया था कि अब भारत पे हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक इसको गुलाम नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ से जाना होगा। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे वह पहली बार जो है यह बोला कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाएगा, भारतीयों द्वारा यह संविधान लिखा जाएगा, तो भारत के सभी लोग इसमें अपना योगदान देंगे और संविधान को लिखने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ तो कैबिनेट मिशन आया है, कैबिनेट मिशन के तहत ही जो हम लोग ने संविधान बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये हुआ कि पहले तैयार किया गया कि कितना मेंबर पे कितना व्यक्ति एक जो सदस्य बनेगा। तो उस समय मेरे देश का जो आबादी था वह 40 करोड़ था। अभी तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, यानी कि पॉपुलेशन में हम लोग नंबर 1 पर पहुंच गए हैं और जनसंख्या जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 है और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पहुंच गए हैं। तो उस समय 40 करोड़ जनसंख्या था। 10 लाख पर जो है 10 लाख पर मेंबर एक मेंबर होता, 10 लाख पर एक मेंबर होना। तो उसी के अनुसार टोटल मेंबर जो है 389 सदस्य बनना था। उसमें से 292 जो है इलेक्टेड करके आया था, जो कि इलेक्शन होके इसको चुन के आया था। जो ब्रिटिश प्रांतीय के व्यक्ति थे वह सब जो है इसमें चुन के आया था। कितना में? 292 और 93 जो है वह देसी रियासतें। क्या है? देसी रियासतें। और हम यहाँ लिखे हैं 4 क्या है? वह चीफ कमिश्नरी था। जैसे अभी वर्तमान में हम यूटी कहते हैं, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, इसी प्रकार से उस समय चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। तो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। उस समय 4 क्या क्या हुआ करता था तो याद रख लेंगे। इसका हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं। A, B, C और D, इस तरह से आप याद रखिएगा, A, B, C, D करके। तो A से क्या होगा? A से आपका जो हो जाएगा, A से हो जाएगा अजमेर, B से होगा बलूचिस्तान और C से हो जाएगा कुर्ग और D से होगा दिल्ली। D से दिल्ली, है ना। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, है ना, राजस्थान में। बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। जिस प्रकार से अभी इंडिया का झारखंड जैसे खनिज में 1 नंबर स्थान पे आ सकता है, उसी प्रकार जो है बालूचिस्तान जो है पाकिस्तान का खनिज संसाधन में जो है अव्वल दर्जे का आता है। तो इसीलिए ये बलूचिस्तान जो है उस समय चीफ कमिश्नरी में आता था। तो A, B, C, D कर से याद रखना है। A से क्या हो जाएगा? अजमेर, B से क्या होगा? बलूचिस्तान और C से क्या होगा? कुर्ग। कुर्ग कहाँ था? कुर्ग कर्नाटक, जो अभी कर्नाटक।
ये, और दिल्ली तो आप लोग जान ही हैं। तो ABCD कर से 4 प्रांत हो गया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं ट्रिक बना के। तो ये चीफ कमिश्नरी हो गया। और देसी रियासतें वो होता है जैसे कि जनपद था उस समय, सब जो है अपना अपना अलग अलग राजा था, और सब जो है एक मेरे ओर से ये प्रतिनिधित्व करेगा, उस तौर पे से जो है 93 व्यक्ति को जो है तैयार किया गया, और वह इसमें संविधान सभा में भाग लिया। तो याद रखना है 292, 92 और 93, है ना, 92, 92 और 93, इससे याद आपको रह जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इवन जितना भी चीज बोर्ड पे लिखे हैं और जो चीज आपको बताते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेट करता है, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहला जो होता है, पहला बैठक, पहला मीटिंग संविधान सभा का, इसको कह सकते हैं पहला बैठक हुआ है। कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी में जो है सत्यानंद सिन्हा को, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उसको जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य किसको? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, सिन्हा को जो है क्या बनाया गया था? अस्थायी, यानी कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उसको बना दिया गया। अब देखते हैं पहला मीटिंग, पहला बैठक में कितने मेंबर आए? तो 207 मेंबर, टोटल 207 मेंबर आए। अब देखिए कहीं जो है लगभग 400 के आसपास, लेकिन आया कितना है? 207 आया हुआ है। और 9 महिला आई हुई। 9, पहला मीटिंग में देख लीजिए जो है 9 महिला, टोटल महिला का चुनाव जो हुआ था ये 15 हुआ था। ये 15 में से 9 महिला फर्स्ट मीटिंग में जो है आई हुई है, फर्स्ट बैठक में आई हुई। और 73 जो है मुस्लिम लीग थे, यह बहिष्कार करता था। और देसी रियासतें, यहाँ लिखे हैं देसी रियासतें, कितना? 93, यह भी बहिष्कार करता था, है ना, यह भी साथ नहीं देता था। मतलब कि यह चाह रहा था कि जब भारत आज़ाद होगा तो क्या होगा? एक अलग प्रांत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। और यह देसी रियासतें चाहता था, ये मुस्लिम लीग चाहता था कि हमको पाकिस्तान जाना होगा तो हम तो पाकिस्तान का संविधान फॉलो करेंगे, हमको भारत के संविधान से क्या मतलब है ना, यहाँ के संविधान में हम अपना क्यों योगदान दें? तो इसलिए तो यह बहिष्कार करता था। और दूसरी बात कौन है कि देसी रियासतें चाहता था कि हम भारत में रहे कि नहीं रहे। तो इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल में है, उसका बहुत बड़ा योगदान है सबको एकजुट करने का। तो वही जो है एकजुट किए वल्लभ भाई पटेल। और तो यह बाद में संविधान सभा में यह सब भी बहिष्कार करता था, देसी रियासतें भी बहिष्कार करता था, मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग हुआ वही बहिष्कार करता था संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए, उस मीटिंग में आने के लिए। लेकिन बाद में सबको समझाया गया और सब आया। उसी के 2 दिन बाद, यानी कि यहाँ देखेंगे 9 और 10, 11 जो है 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह क्या बनते हैं? यह अस्थायी सदस्य बनते हैं। आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया? तो सत्यानंद सिन्हा को, सबसे बूढ़े व्यक्ति थे बिना इलेक्शन का, लेकिन यह पहला व्यक्ति था जो कि इलेक्टेड हो गए। इसको जो है बिहार के गांधी से भी जाना जाता है, और अपने देश के आज़ादी के बाद पहले जो है राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। आगे चलकर इसके बारे में और बात करेंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष ये हो जाता है कब? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। आप डेट के साथ इसको याद रखिएगा, और डेट के साथ याद रखने से यह फायदा होगा कि आपके एग्जाम में जो डेट पूछा जाता है आप सीधा इसको टिक करके सही टिक करके आइएगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा, तो आप जो है ध्यान रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा याद रखिएगा। बूढ़े व्यक्ति थे इसीलिए बना दिया गया। तीसरा जो होता है ये समझेंगे दूसरा बैठक। देखिए 9 को पहला बैठक, 11 को दिसंबर में 1946 में, 9 दिसंबर को पहला 1946 में पहला बैठक होता है, 11 दिसंबर को 1946 में दूसरा बैठक होता है, और 13 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा का तीसरा बैठक, तीसरा मीटिंग होता है। इसी में जो है उद्देश्य का जो है प्रस्ताव किया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक प्रस्तावना का जो है आधारशिला जो है पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वह पारित नहीं हुआ, वह पारित जाके जब आजादी से कुछ दिन पहले यानी कि 22 जनवरी 1947 को आजादी से जो है कुछ दिन पहले जाके यह है क्या हुआ, लागू हुआ, जो कि नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वह नेहरू जी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का है ना, संविधान सभा का पहली बार भारतीय जो था प्रचार प्रसार कौन किया, तो वह पहली बार स्पीच भाषण कौन दिया, तो वह गांधी जी हो जाएगा। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। अब है कि प्रस्तावना जो कि कब लगा, 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया, पारित किया गया, है ना, याद रखिएगा, इस दिन लागू किया गया। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान का जनक कहा जाता है, जनक इसीलिए कहा जाता है कि यह जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया, संविधान को किसको कहाँ रखना है, यह काम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। और इसमें एक नाम आता है आपका जो है BN राव। उस समय BN राव जो थे UPSC क्लियर किए थे, है ना, और यह जो है IJC का भी मेंबर था, IJC का भी मेंबर था। तो उसमें जो है पूरे वर्ल्ड में से जो है जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह चुन के जाता है। जो उस समय के BN राव जो थे वही थे, और BN राव ही ने जो है संविधान सभा का जो BN राव ने ही जो है प्रारूप समिति का जो था एक तैयार किया था कि कैसे एक होना चाहिए, ये तैयार करके दिया। लेकिन इसका जो है अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष इसको बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बना था। आगे चल के वीडियो में आ जाएगा। ठीक है। तो प्रारूप समिति यहाँ लिख दिए हैं, प्रारूप समिति। तो BN राव जो है देखिए निःशुल्क काम किए थे, एक भी रुपया नहीं लिए थे, फ्री में काम किए थे, निःशुल्क काम किए थे, क्योंकि यह सरकारी पद थे और लेडी थे। तो यह जो है संविधान सभा के बनने में इसका जो है पूरा योगदान है। यही जो है प्रारूप समिति का जो है ड्राफ्ट कमेटी जिसको कहते हैं, उसको यह तैयार किया, और उसका अध्यक्ष जो है अंबेडकर जी को बनाया। उसका अध्यक्ष जो किसको बनाया, भीमराव अंबेडकर को बनाया। ठीक है। यह जो है आपको 29 अगस्त को जो है यह लागू हुआ था, है ना। ये प्रारूप समिति का जो ये बना के दिए और उसका अध्यक्ष बनाए, वह समिति, इसका जो है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, ये चीज पूछ दे तो आप लगाना है 29 अगस्त 1947। ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, तो 7 मेंबर, 7 सदस्य थे। आप इसको याद रखिएगा। अब कुल अधिवेशन पूछ दे, यानी कि कितने बार संविधान सभा का जो है बैठक हुआ, मीटिंग बुलाया गया, तो आप याद रखिएगा 11। और जब ऑप्शन में 11-12 दोनों रहे, तब आप जो है 12 में मार सकते हैं, क्योंकि लास्ट बार जो संविधान सभा का जो मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, जो कि 24 जनवरी को हुआ था, और मेरा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी को हुआ, कब, 1950 में। तो उससे पहले यानी 2 दिन पहले भी बैठक हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर से हुआ था, है ना। तो वह उस समय का भी कभी कभी काउंट कर लिया जाता है, तो ये याद रखना, 12-11 करके याद रखना है। कुल अधिवेशन लास्ट वाला भी जोड़ ले तो 12 हो जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब आंशिक रूप से पूछा जाता है कि आंशिक रूप से संविधान बन के कब तैयार हुआ। आंशिक रूप से संविधान बन के तैयार कब आया, सामने कब आया, यानी कि पूर्ण रूप से बन गया था, बन के तैयार हो गया था, लागू नहीं हुआ था। क्या हुआ था, बन के तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। कब बन के तैयार हुआ था, तो देखिए ये इस दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था, इस दिन लागू हुआ था। और जो है आपका ये डेट यहाँ जो है आप डेट याद रखिएगा, 26 से 26 नवंबर और 1949 को जो है आंशिक रूप से तैयार हुआ था। कुछ देर तैयार हुआ था, है ना, तैयार लिख सकते हैं आप, बन के तैयार हुआ था आंशिक रूप से, है ना, यहाँ लिख दिए हैं आंशिक रूप से, जो है आंशिक रूप से यह क्या हुआ था, तैयार हो गया था। उस समय जब तैयार हुआ था तो संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, है ना। और बात करें भाग का तो 22 भाग थे और 12 अनुसूची था।
यदि बात करें अभी संविधान में जो है कितने अनुच्छेद है, तो लगभग कितना, लगभग 470 के आसपास हम लोग कह सकते हैं। भाग का बात करें तो भाग अभी लगभग 25 कह सकते हैं, और अनुसूची का बात करें तो 12 है। हाँ, 12 अनुसूची है। तो इस तरह से अभी आप जो है रिलेट करके याद रख सकते हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ था 395 आर्टिकल अनुच्छेद और 22 भाग हो जाएगा और 8 अनुसूची। वर्तमान में 470 के आसपास आर्टिकल है, अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 जो आपका अनुसूची हो जाएगा। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस पर टोटल जो है हस्ताक्षर हुआ, जितने भी मेंबर उस मीटिंग में आए हुए थे उस सब से हस्ताक्षर सिग्नेचर करवाया गया। और उसमें जो है यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना मेंबर हस्ताक्षर किए थे, 284 है ना, 284 मेंबर जो है उसमें सिग्नेचर किए, अपना हस्ताक्षर किए। और यह 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हो गया। और संविधान, हर एक देश का संविधान इम्पोर्टेंट रखता है, इसी पर देश टिका रहता है, इसी पे सारा कानून व्यवस्था टिका रहता है। जैसे मेरा यह इंस्टीट्यूट है तो इसमें यहाँ पर भी कोई एक रूल रेगुलेशन होता है, कोई स्टूडेंट पहले आता है तो उससे फॉर्म भरवाते हैं और जो भी यहाँ का चीज़ होता है उससे फॉलो करवाते हैं। इसी प्रकार देश में भी जो कानून व्यवस्था, देश कैसे चलेगा, इसलिए संविधान का जरूरत होता है, जो एक दस्तावेज के रूप में लिखा गया है। संविधान जब बन के तैयार हुआ तो बात चला कि इसको अच्छे से सजावट से लिख कर रखा जाना चाहिए। तो अच्छे से लिखेगा कौन, है ना, तो उसके लिए भी आदमी खोजा गया और 2 नाम सामने आता है आपका, नंदलाल बोस। क्या आता है, नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम एक ही है, आप याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आप पढ़िएगा बुक को, हमको लगता है ये नाम आपको बुक में कहीं नहीं दिया गया है, ऐसे लोकल पब्लिकेशन में तो नहीं मिले, तो आप नाम यहाँ से याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो है संविधान को अपने हाथ से लिखने का काम किए, यानी कि अच्छे से लिखने का काम किए। इसका दादा से लेकर परदादा तक यही करते थे, यानी कि अच्छे से लिखते थे, तो इसीलिए इसको खोजा गया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से संविधान को लिखाया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जब इससे पूछा गया कि आप संविधान लिखने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई भी तैयार होगा, ऑटोमेटिक ये तैयार हो गया। बोला कि आप कितना चार्ज कीजिएगा, कितना रुपया लीजिएगा, ये बता दीजिए। तो ये बोला कि नहीं, मेरा जो है, हम देश के लिए हम लिख सकते हैं संविधान, लेकिन मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि संविधान के हर एक पेज पर, हर एक पृष्ठ पर मेरा नाम होना चाहिए और संविधान के लास्ट में मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। तो इस पर सब जो है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे, ये सब मान गए और बोला कि जब यह फ्री में कर सकता है तो इतना तो हम इसके नाम को रख ही सकते हैं, और इसको नाम को रखा गया। और एक नाम यहाँ आता है आपका, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ने जो है संविधान को, संविधान के जो पेपर होता है, जो पृष्ठ होता है, उसको सजाने का काम किया है ना, उसके सजावट, इसमें डिजाइनिंग देने का काम किया है, बाहरी डिजाइनिंग देने का काम किया, बीच में लिखा गया है। वह डिजाइनिंग देने का काम किसका हुआ, नंदलाल बोस का। तो नंदलाल बोस जी डिजाइनिंग जो दिए हैं, इसमें यह भी कहा जाता है कि आज़ादी का पूरा चीज़ इसमें उड़ेक के रख दिया गया है, फूल पत्ती टाइप से बनाया है, लेकिन जब अच्छे से देखा जाए तो ये जाना जाएगा कि आज़ादी कैसे मिला। तो ये सब बात है, नंदलाल बोस जी जो है अच्छे से बनाया है डिजाइनिंग, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है अच्छे से लिखने का काम किया है। अब जो है कुछ समिति के बारे में बात कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ समितियां का बात कर लेते हैं, आप थोड़ा मिटाने के बाद लिख देते हैं। कुछ समितियां का बात कर लेते हैं, जैसे संचालन समिति। तो संचालन संचालन कौन कर रहा था, संचालन समिति कौन कर रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आज़ादी के बाद यह जो है प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर इसको जाना जाता है, यह राष्ट्रपति थे। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। उसके बाद एक और पूछा जाएगा संघीय समिति।
तो संघीय समिति में कोई नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संघीय समिति में हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह आज़ादी के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ाद होने के बाद यह प्रथम प्रधानमंत्री जो है कौन, संघीय समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक नाम याद रखना है, और एक समिति याद रखना है, प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति एक और याद रखना है कि प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति का जो है B.R. अम्बेडकर होता है। और यह पहला जो है कानून मंत्री। याद रखना है, संचालन समिति का जो है अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति। और संघीय समिति का जो है अध्यक्ष कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आज़ाद भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा। और जो है ये प्रांतीय समिति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो पहला कानून मंत्री होता है, अपने देश का पहला कानून मंत्री है। इससे आप याद रख सकते हैं। और इसके बारे में कुछ है, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी, ये भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हम जैसे कुछ बता दें। यहाँ जो है हम लिखे हैं B.N. राव, है ना। B.N. राव तो प्रारूप समिति का ड्राफ्ट तैयार किया और उसको अध्यक्ष किसको बनाया, भीमराव अम्बेडकर को। तो B.N. राव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में, संविधान सभा का मेंबर रखना बहुत इम्पोर्टेंट था। वह महाराष्ट्र से जो है इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ से वह इलेक्शन लड़ने के बाद वह इलेक्शन को हार जाते हैं, तो उसका मेंबर ऑलरेडी नहीं रहेगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटते हैं। उसके बाद वह बंगाल जाता है, जो वर्तमान में आपका जो पाकिस्तान में आता है, पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है ना। तो जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, उस समय जो है वहाँ से गए भीमराव अम्बेडकर और वहाँ से इलेक्शन लड़े और वहाँ से वह जीत गए। तो वहाँ से वह समिति हो गया, उसका इसका मेंबर हो गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, है ना, जब देश आज़ाद हुआ, यानी कि 1947 में जब मेरा देश आज़ाद हुआ है, तब क्या हुआ है, इस समिति का, उससे पहले इस समिति का तैयार हो गया था। लेकिन अब जब देश आज़ाद हो जाएगा तो पाकिस्तान जो है अलग हो गया, है ना। पाकिस्तान अलग हो गया, अपने अखंड भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान अलग होने के कारण जो है जितना मेंबर था, ये भी जो है मेंबर भी अलग हो गए। तो मेंबर अलग होने के बाद अब जो है, जो बंगाल देश के ये थे, है ना, तो उसको इस संविधान सभा से बाहर जाना होता, तो इसको समिति में रखा कैसे जाए, इसके लिए जो है एक दिमाग लगाए, कौन, B.N. राव जी। B.N. राव जी दिमाग लगाए और इसको लाने का प्रयास किए। तो B.N. राव जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोले, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोले कि जो है इसको इसमें रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान में रखना है, तो इसके सदस्य में रखना है। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोले, कौन, B.N. राव जी। B.N. राव जी जाके बोले, उस समय एक और नाम यहाँ लिख दिए हैं, B.G. खेर, है ना। तो B.G. खेर जो है, B.G. खेर उस समय जो थे वहाँ के महाराष्ट्र के कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री के तौर पर थे। तो B.G. खेर को जाके बोला, और B.G. खेर को जाने के बाद जो है B.G. खेर को बताया, B.G. खेर सारा कुछ समझा, B.G. खेर सारा कुछ समझा। एक नाम आता है आपका M.R. जायकर, M.R. जायकर। तो उस समय M.R. जायकर जो है महाराष्ट्र जीते हुए थे, महाराष्ट्र कंस्टिट्यूंसी से जो है M.R. जायकर जो है जीते हुए थे। तो B.G. खेर को बोला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कि जो है M.R. जायकर को हटाकर जो है भीमराव अम्बेडकर को रखा जाए। तो ये सब सीट माना गया और M.R. जायकर को हटाकर भीमराव अम्बेडकर को महाराष्ट्र से जो है प्रेसिडेंसी से उसको रखा गया। तो ये हम भारतीय संविधान सभा को समझाने का प्रयास किए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं इस चैनल के बारे में।
और आप इसको शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।